Friends, we'll wait for another 5 minutes for others to join in. Thereafter, we'll start. Seven hundred. Don't. All right, friends. So let's get started.
आप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है ठीक से? यस सर। ओके, वेरी गुड। All right, friends. So, welcome to this workshop, Support and Resistance. तो इस वर्कशॉप को आप सभी जानते हैं कि हम लोग 4 दिनों में 4 days में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत एलाबोरेटेड टॉपिक है। तो इस वजह से हमको करीबन 8 घंटे लग जाएंगे इस चीज को रीजनेबली पढ़ाई करने में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले आप लोगों का कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask me. Can all of you hear me fine? Yes, sir. यस। Yes. Okay. चलिए, very good. तो friends, how to find institutional entry and exit? That is based on the volume. तो देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर हम इसको कवर कर सकें इन 8 घंटों में, तो आई विल डू दैट। लिख लिया मैंने। ओके, तो फ्रेंड्स कही कही कोई कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। सो फ्रेंड्स, इन 4 दिनों में हम 2 मेथड्स पे फोकस करेंगे फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला मेथड हमारा होगा प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड। तो प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा होगा बाय वॉलेटिलिटी मेथड। These two methods are the most important methods in the stock market, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को ही हम कवर करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। द रीजन बीइंग कि मैंने इसको इस वर्कशॉप को एक कॉन्टिन्यूस 8 आवर्स का वर्कशॉप नहीं रखा। उसका रीजन ये है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए इन चीजों को लाइव मार्केट में देखने का, और उसके बेसिस पे अगर आपके सवाल होंगे तो वो आप अपनी अगली क्लास में हम मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सो इसी वजह से हमने इस वर्कशॉप को 4 हफ्ते में डिवाइड किया, सो दैट यू गेट मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राइस वॉल्यूम मेथड से। तो उससे भी पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा अपने लिए। तो फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ, कहिए मनीष। Higher high, lower lows, sir. So Higher high, higher low. so this is higher highs and higher lows, right? It means the stock is in Uptrend. uptrend, right? So the stock is in uptrend. आप सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये सवाल आपको ही नहीं पूछेगा मेरे से। So the stock is in uptrend, okay? इसी तरीके से अगर हम देखें, what is this?
डाउन ट्रेंड और डाउन लोअर लोज। ओके, तो इसमें बन रहा है लोअर लोज एंड लोअर हाइज, so overall the stock is in down trend, right? What is this? Sideways, sir. Okay, so here it is sideways, so more or less the stock remains within a line, Range. ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं इस मार्केट में, अप ट्रेंडिंग स्टॉक, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक एंड साइडवेज स्टॉक। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो सिचुएशन है 90% ऑफ द लाइफ टाइम जो एक स्टॉक का होता है वो साइडवेज होता है। केवल 10% समय पे आपको उसमें प्रॉपर अप ट्रेंड्स या प्रॉपर डाउन ट्रेंड्स दिखेंगे। ये 10 से 20% समय से ज्यादा नहीं होता किसी भी स्टॉक का। सबसे ज्यादा समय जो स्टॉक व्यतीत करता है वो 80 से 90% समय अपना साइडवेज मोशन में करता है, साइडवेज पैटर्न्स में करता है, राइट? तो सबसे ज्यादा फोकस जो है आपका साइडवेज प्रैक्टिस करने में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे ज्यादा फोकस साइडवेज मार्केट्स में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स जो है वो 80 to 90% ऑफ द टाइम विल रिमेन साइडवेज, ट्रेंडिंग हार्डली 10 to 20% ऑफ द टाइम। तो अगर टाइम फ्रेम्स में बात करें तो मान लीजिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो इन 12 महीनों में से बहुत ज्यादा होगा तो 1 से 2 महीना जो है वो एक स्टॉक ट्रेंड करेगा, और बाकी का जो 10 महीने के आसपास होगा उसमें स्टॉक जनरली साइडवेज रहेगा, ओके। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. व्हाट इज दिस? Yes, sir. Candle, sir. Bullish candle, sir. bullish candle. सो इट इज अ कैंडल स्टिक, और एक कैंडल स्टिक जो होता है वो क्या चीज होती है? व्हाट इज अ कैंडल मेड ऑफ? Surprise. Price. वेरी गुड, द कैंडल इज मेड ऑफ प्राइस, राइट? इसके अंदर प्राइस के अलावा कुछ भी नहीं होता, राइट? तो ये कुछ भी नहीं है, कैंडल स्टिक सिर्फ एक प्राइस का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये भी एक प्राइस का ही रिप्रेजेंटेशन है, ओके। फर्क इन दो कैंडल्स में, इनके रंग, इनमें जो रंग भरा जाता है, ठीक है, फर्क इन दोनों में ये है कि इस वाले कैंडल में जो आपका ओपन प्राइस है वो यहाँ पे है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे है, राइट? और इस केस में क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है और ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, राइट? अब मान लेते हैं देयर इज अ दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये कैंडल नंबर 1 है और ये कैंडल नंबर 2 है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये बेरिश हो चुका है? नहीं, नो, Not yet. नॉट येट। व्हाई? बिकॉज अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली
ये स्टॉक जो है वो अभी higher भी low. हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर रहा है, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एरिया से स्टॉक वापस सपोर्ट लेकर के अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर जाए। इज दिस क्लियर? तो हमेशा Yes, sir. स्ट्रक्चर को कलर के ऊपर रखना है। ओके, कलर का कोई खास महत्व नहीं होता। कलर का जो महत्व होता है कैंडल के अंदर वो तब आता है कि उसकी पोजीशन स्ट्रक्चर के अंदर कहां पे है, राइट। कि स्ट्रक्चर जब फॉर्मुलेट हो रहा है किसी भी स्टॉक का, स्टॉक जब ट्रेड कर रहा है तो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका, उसके प्राइस का एक मूवमेंट तैयार हो रहा है। उस प्राइस के मूवमेंट के तैयार होते समय जो स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन हो रहा है उसकी वेटेज उस उन कैंडल से ज्यादा रहेगी हमेशा। ओके, तो एक कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो कैंडल के कलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप समझ गए सब? Yes, sir. Yes, sir. इस पैटर्न को देखिए, क्या आप इसमें मानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो हायर लो का है, राइट। हाउएवर इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर लो लोअर हाइस का है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, Yes. तो क्या हम मान सकते हैं कि इस वाली जगह पे देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर? Yes, sir. ओके, तो प्राइस हमें ये बता रहा है कि प्राइस में अब जो फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है वो लोअर लो लोअर हाइज का हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर इन दो को अगर आप देखेंगे, राइट, तो इन दो को देख करके समझ में आ रहा है कि देर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइस। प्राइस के स्ट्रक्चर में एक चेंज आया है जिसके वजह से अब हम कह सकते हैं कि मे बी इट इज फॉलिंग। ओके, सो इट इज फॉलिंग। मैं इसको बेयरिश नहीं बोल रहा हूं, उसका रीजन है कि अगला जो अभी मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको ये चीज समझ में आएगा। पर ये जो चीज है यहां पे जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि ये फॉल कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? So, a kind of uptrend. वेरी गुड, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अप ट्रेंड। प्राइस ऐसे गया, उसके बाद गिरा, यहां तक आया, उसके बाद मूव करने लगा ऊपर, यहां तक गया कहीं पे, उसके बाद फिर गिरा और इस वाली जगह पे हमें समझ में आया कि शायद प्राइस रिवर्ट कर गया।
तो इस केस में क्या आपको लगता है कि यहां पे एक लो बना हुआ था, राइट? इस वाली जगह पे एक लो का फॉर्मेशन हुआ हुआ था। ये प्राइस Yes, जब sir. गिरने लगा यहां से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद शायद एक लो यहां पे बन गया है? करेक्ट? Yes, sir. इस तरह के फॉर्मेशन को सपोर्ट फॉर्मेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरली स्टॉक को स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चरली आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक इज ट्राइंग टू मेक एन अप ट्रेंड, राइट? स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिस समय पे ये अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसने एक प्रीवियस लो के ऊपर एक लो का फॉर्मेशन करने की कोशिश करी है। इस वजह से आप इस वाले लेवल को सपोर्ट बुलाएंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। एक सपोर्ट का फॉर्मेशन तब हो सकता है जब वो फॉर्मेशन प्रीवियस किसी लो के ऊपर हो रहा है। ठीक है? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir. वेरी गुड। और ठीक इसी का उल्टा बियरिश ट्रेंड्स में होगा, जहां पे कि स्टॉक नीचे फॉल करने की कोशिश कर रहा है, राइट? हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक का स्ट्रक्चर है ये, राइट? ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक का स्ट्रक्चर है। तो यहां से लेके यहां तक एक डाउन ट्रेंड बना था ना, इस वाली जगह पे, राइट? Yes, sir. Sir. ये वाला जो सपोर्ट है ये इसके और इसके बीच में कहीं बनने की कोशिश करेगा। Okay. Yes, sir. ठीक है? और जब आप इस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये यहां से ऐसे ऊपर गया था, फिर ये यहां से और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक गया नहीं है। ये जो है इसका मेन लेग है, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, दिस वन, ये इसका रिट्रेसमेंट लेग है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन लेग जो होगा वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेग से बड़ा होगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. जो भी मेन लेग बनेगी वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेग से बड़ी बनेगी। ठीक है? अब आपको ये देखना है कि जो बड़ी वाली लेग है, मतलब जो मेन वाली लेग है, वो अप ट्रेंडिंग लेग है या फिर डाउन ट्रेंडिंग लेग है। अगर वो Yes. अप ट्रेंडिंग लेग है, मतलब बड़ी लेग जो है, जो मेन लेग है, वो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, और रिट्रेसमेंट लेग नीचे की तरफ जा रही है, मतलब जो छोटी वाली लेग है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। उसी तरह से अगर जो स्टॉक है उसका मेन लेग नीचे की तरफ जा रहा है और छोटा वाला लेग मतलब रिट्रेसमेंट लेग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक जो है वो किसमें है? डाउन ट्रेंड में है। सो इज दिस क्लियर? Oh, yes, sir. ओके। कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक ऐसे करेगा, मान लीजिए ऐसे जा रहा है ऊपर, फिर मान लीजिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेग बनाया, ब्रेकआउट किया,
फिर ऐसे आया, फिर यहां से उठने की कोशिश करी, फिर नीचे ऐसे बना दिया, फिर शायद उठने की कोशिश करी और ऐसे चला गया। देखा है कभी ऐसे स्टॉक्स को? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन लेग क्या है? बुलिश लग रहा है ना, क्योंकि यस सर। रिट्रेसमेंट लेग जो है वो छोटा है और मेन लेग बड़ा है, राइट? इस वाली जगह में आपको समझ में आ रहा है ऐसे ही हो रहा है, राइट? अब यस सर। अगर आप इस वाले एरिया को देखें, ये इस लो के ऊपर बना है ना, राइट? सपोर्ट जोन। और यस सर। इस वाले रेंज के बीच में भी बना है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट है। जब यहां से हायर हाई हायर लो बनने की फॉर्मेशंस होने की शुरुआत हुई, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए ना, राइट? यस पर आपको लगता नहीं ये तो उल्टी दिशा में चला गया? सर। ठीक है, इस तरीके की चीजों से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, थ्री जनरेशन एनालिसिस, which means broad market indice plus sector indice plus stock में सेम डायरेक्शन फॉर्मेशन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है, ओके? इसका मतलब है, व्हाट इज दिस? मान लीजिए ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, क्या दिख रहा है आपको? क्या टूट रहा है? हाई। हाई हाई। ये उसका सेक्टर इंडेक्स है, क्या टूट रहा है? हाई। ये स्टॉक है, क्या टूटेगा? हम्म? हाई। हाई। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि वो जो वीडियोस आप देखते थे कि फुटप्रिंट रीडिंग कर रहे हैं, मैं लोगों को कह रहा हूँ अच्छा ऐसे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो कैसे पता लगता है? राइट? यस सर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी ये जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा, क्या आपको समझ में आ रहा है इसको पढ़ाई करने के बाद कि इस मार्केट के अंदर ये वाला चीज नहीं होता है? यस सर। राइट? इस मार्केट के अंदर इस MA को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा LO से, विच मीन्स व्हाट? लॉजिक। लॉजिक। आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। गॉट इट? अगर आप लॉजिकल हैं अपने ट्रेड को लेके और आप उसको लॉजिकली समझ रहे हैं, if you are able to logically understand the movement and the trade, there won't be a problem in ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो शायद 10 सेकंड का काम है, एक ऑर्डर लगाना, दैट्स इट, ओके? पर ट्रेडिंग का जो एक्चुअल काम होता है वो उसके बैकग्राउंड को समझने में होता है, राइट? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टॉक बिफोर ट्रेडिंग। अब मुझे ये बताइए, क्या मुंह उठा करके किसी भी स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है प्रोफेशनली? हमको उसके काफी सारे पैरामीटर्स के बारे में पता होना जरूरी है। Am I right? यस सर। ठीक है, तभी हम
मैजिक के बजाय लॉजिक लगा पाएंगे। और जहां पे हमने मैजिक को हटा करके लॉजिक बना दिया, आपकी आधी जंग आपने जीत ली। ठीक है, एटलीस्ट आप इस मार्केट से तो आउट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको किक आउट करना इस मार्केट से बहुत मुश्किल होने वाला है। हमेशा ध्यान रखिए, अपने लिए नुकसान बनाना इतना मुश्किल कर दो, राइट, कि मुनाफा बनाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। ओके, आई विल रिपीट, अपने लिए नुकसान बनाना इतना मुश्किल कर दीजिए आप कि मुनाफा बनाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट। पर वो आएगा कैसे? वो आएगा सही कर्म करने से। आपका पूरा का पूरा फोकस इस कर्मा पे होना चाहिए। ठीक है, यस। जैसे ही आपका फोकस कर्म पे बनेगा, जो मैंने आपसे कहा कि आप अपने लिए नुकसान बनाना मुश्किल बना दो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? आप अपने लिए प्रॉफिट बनने का रास्ता ओपन कर रहे हो। ओके, तो आपको कर्म किस डायरेक्शन में करना है? कर्मा पे सर। हाँ, तो कर्मा किस डायरेक्शन में होना चाहिए आपका? द राइट डायरेक्शन में। करेक्ट, राइट डायरेक्शन लॉजिक में, मतलब लॉजिक के साथ एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस, मतलब एलिमिनेशन ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आपको 50% विनर इन दिस स्टॉक मार्केट वैसे ही बना देगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अपने लिए नुकसान बनाना मुश्किल कर दो। जहां आपने अपने लिए नुकसान को बनाना मुश्किल कर दिया, मतलब क्या है कि आपने अपने कर्मा को इस तरीके से डेवलप किया है, आप कर्म को ऐसा कर रहे हो कि आप हर तरीके के पैरामीटर्स को अपना दोस्त बना के चल रहे हैं इस मार्केट में। ठीक है, इसका एक बहुत सिंपल और साधारण सा जो लॉजिक है वो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया इस वाले एग्जाम्पल में, राइट। अगर आप अपने कर्मा को कुछ इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ओके, अपने काम को कुछ इस तरीका का डायरेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लिए नुकसान को बनाना मुश्किल बनाते जा रहे हैं। और अगर आपका नुकसान बनना मुश्किल हो जाएगा इस मार्केट में, तो आपका प्रॉफिट बनना आसान हो जाएगा।